Union Home Minister Amit Shah is on a visit to the border areas of the country over the next few days, including Rajasthan, Gujarat, Tripura, and West Bengal. He will also hold security related meetings at these places. Rajasthan's Chief Minister Bhajanlal Sharma received Amit Shah as he arrived in Bikaner in Rajasthan. Amit Shah is scheduled to visit the Border Security Force or BSF's Sanchu border outpost, where he will interact with security forces and inaugurate welfare schemes for them. He will review the security situation in the border region in Bikaner. Officials from the Ministry of Home Affairs, the Government of Rajasthan, and the BSF, along with the district magistrates and superintendents of police of the 5 border districts, will be present at this meeting. Union Home Minister Amit Shah on a visit to the border areas of the country in Rajasthan, Gujarat, Tripura, and West Bengal, where he's set to hold some crucial meetings and announce welfare schemes. Let's listen to what Amit Shah is saying right now. जब हमने ये तय किया कि जेंडर न्यूट्रल तरीके से हर काम में हमारे देश की बेटियों का सहयोग लिया जाएगा, इनको मौका दिया जाएगा, तब एक विवाद था कि बॉर्डर की सुरक्षा में बेटियां क्या कर सकती है और उनकी सुविधाओं का क्या। मगर मुझे कहते हुए आनंद है, बेटियों ने बेटों से 2 कदम आगे बढ़कर सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। और जहां तक सुविधाओं का सवाल है, सैन्य 2030 तक सारी बेटियों के लिए हम सुविधा भी सुनिश्चित कर लेंगे। राजस्थान में 79 बैरक स्वीकृत हुए हैं, लगभग 40 करोड़ के खर्चे से। उसमें से 67 बैरक आज जो 14 लोकार्पित हुए, इसके साथ 67 बैरक का काम समाप्त हो गया है। अब सिर्फ 12 बैरक बाकी है जिनका कार्य प्रगति पर है। और मैं आशा रखता हूं कि कुल मिलाकर बीएसएफ जिन सीमाओं की चौकी करती है, निगरानी करती है, वो सीमाओं पर 360 बैरक 200 करोड़ के खर्चे से बनने थे। ये समाप्त होने के बाद हमारी बेटियों के लिए यहां ड्यूटी करना बहुत सुविधापूर्ण होगा। मैं बीएसएफ के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा, उसकी भी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने, वो डट कर रहे, न केवल डट कर रहे, सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया। और जहां जरूरत पड़ी वहां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी बीएसएफ के जवानों ने किया, जो आपकी हमेशा की परंपरा है। मित्रों, आज मैं ऐतिहासिक चौकी सांचू पर आया हूं। मेरे मन में कितने ही समय से एक इच्छा थी कि सांचू चौकी को एक बार देख कर आए। मैं भारत सरकार में गृह मंत्री बनने के पहले भी इच्छा थी, और आज बीएसएफ ने मेरा कार्यक्रम सांचू की ऐतिहासिक चौकी पर लगाया है। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। 1965 के पाक भारत युद्ध में उस समय सांचू की आबादी उस समय भी 500 से ज्यादा थी, और आरएसी की चौकी यहां से लगभग 25 किलोमीटर पीछे थी। रणजीतपुरा गांव है, वहां पर थी। मगर जब 3 आरएसी और 13 ग्रेनेडियर के जांबाज जवानों ने सूचना मिली कि सांचू पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने शुरुआत करी है, तब भीषण हमला कर सांचू को
भारत की सीमा में रखने का काम हमारे जवानों ने किया था और पाकिस्तान को पीठ दिखाकर यहां से भागना पड़ा था। आज भी 3 RSC हर वर्ष बड़े गर्व के साथ विजय उत्सव बनाती है, जो अब 12वीं वाहिनी BSF की बन चुकी है। और वो विजय दिन का नाम भी सांचू दिवस रखा गया है। ये पोस्ट भारत के युद्धों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। आज मैं भी वही भूमि पर खड़ा रहकर आपसे बात कर रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत बहुत आनंद का विषय है मित्रों। 179वीं बटालियन की एक बहुत महत्वपूर्ण BOP है और हमने पूरे राजस्थान के रेगिस्तान में एक लेटरल रोड के निर्माण का कार्य शुरू किया है, जो आपकी ढेर सारी असुविधाओं को समाप्त करने में काम आएगा। लगभग 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड और 520 किलोमीटर लंबी एक्सियल रोड, ये दोनों मिलाकर BSF के जवानों की सारी सुविधाओं की भी चिंता करेंगे और कनेक्टिविटी को भी बहुत लाइव और उपयोगी बनाएंगे। यहां पर ही न्यू डिजाइन फेंसिंग लगाने का काम चल रहा है और राजस्थान की लगभग 180 चौकियों पर पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचाने का भी काम पूर्ण हुआ है। मित्रों, अब हमने BSF की परंपरागत ड्यूटी को नए डायमेंशन से देखना पड़ेगा। अब तक जो हम करते आए हैं, सीमा के उस पार से कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण न करे, अवैध स्मगलिंग पर नजर रखना, घुसपैठ पर नजर रखना और अहरनिश इनकी सीमा पार की गतिविधियों को हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से नजर में रखकर हमारी तैयारियों को भी पैनी करना। मगर अब जिस तरह से देश को नुकसान करने के लिए आमादा जो तत्व है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, उसको देखते हुए भारत सरकार ने कुछ साल पहले एक निर्णय किया था। हालांकि राजस्थान में इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है,